अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। आई होप कि सब ठीक ठाक होंगे। वेलकम बैक टू माय न्यू अनदर व्लॉग। तो आज मैं आई हूँ लुबनाज़ ब्यूटी पार्लर। तो सबसे पहले मैं इनका आपको दिखाती हूँ रिसेप्शन, और जो कि बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल है, बहुत अच्छा बना हुआ है। और थोड़ा सा आपको दूंगी इस पार्लर का इंट्रोडक्शन, जो कि वैसे तो किसी इंट्रोडक्शन का मोहताज है नहीं। तो यहाँ पर मैं आई थी रिबॉन्डिंग करवाने के लिए। मैं अपनी नहीं, मतलब किसी की रिबॉन्डिंग करवाने के लिए आई हूँ। तो मैं बात करती हूँ उनकी बाद में। तो पहले मैं आपको दिखाऊंगी डिटेल से रिसेप्शन, पूरा इनका जो फ़ोटोशूट सेक्शन है वो। और उसके बाद जो है, जो यहाँ की ऑनर है, रिस्पेक्टेबल ऑनर है लुबना सलमान। तो जो इनका पार्लर है, तो बहुत ज़बरदस्त ट्रीटमेंट है हर लिहाज से, हर तरीके से। स्किन के हवाले से, मेकअप हो गया, तमाम चीज़ें जो है वो बहुत डिटेलिंग, बहुत जैसे जैसे आप चाहो वैसे काम होता है यहाँ। बस समझ लो, आंखें बंद करके बैठ जाओ बता के, और आपको वही काम मिलेगा। तो यहाँ पर जो है, मैं आई थी रिबॉन्डिंग करवाने के लिए। तो मैंने सोचा आपको थोड़ा बहुत यहाँ का इंट्रोडक्शन भी दिया जाए। तो ये यहाँ की आज की ब्राइड थी जो कि रेडी हुई हुई थी। ये डमीज़ पे भी मेकअप हुआ था। तमाम रूम्स जो है वो समर की वजह से जो है विद एसी हैं। ऐसा नहीं है कि जी हब्स हो रहा है घर कमरों में और जी पसीने आ रहे हैं और अजीब सा कोई माहौल होता है जिस तरह के अलग से पार्लर्स में। ऐसा नहीं है, माशाल्लाह पार्लर जो है काफ़ी बड़ा है। ये तमाम जो है इनके अवार्ड्स हैं जो इन्होंने अचीव करे हैं अपनी मेहनत से, अपनी काबिलियत पे, और बहुत अच्छा इन्होंने अचीवमेंट दिया है। तो अब चलते हैं अपनी लड़की की तरफ। ये लड़की है हमारी भाभी। तो इनके कुछ बाल ऐसे हैं, यानी कि कर्ल बाल होते हैं ना, किसी के होते हैं स्ट्रेट, किसी के कर्ल होते हैं। इनके कर्ल थे, तो इनको करवानी थी रिबॉन्डिंग। तो हमने यही सजेस्ट किया और इन्होंने भी यही सजेस्ट किया कि इनको यहाँ से करवानी है। तो हम यहाँ पर आए हैं रिबॉन्डिंग करवाने के लिए, और बिल्कुल जो है हमें उम्मीद है कि हम जैसा काम चाहते हैं बिल्कुल वैसा ही होगा इंशाल्लाह ताला। तो यहाँ पर सबसे पहले जो है वो ट्रीटमेंट स्टार्ट कर दिया है। तो यहाँ पर एक कोई ट्रीटमेंट स्टार्ट नहीं करता, यहाँ पे 3-3 4-4 जो है वो पर्सन जो है वो एक जो है वो बंदे पे जो है हायर किए जाते हैं, ताकि उनका काम जो है वो जल्दी जल्दी से फिनिश किया जाए और आपका भी टाइम वेस्ट ना हो और सामने वाले का भी टाइम जो है वो वेस्ट ना हो। पार्लर के लिहाज से मैं बात करूँगी, आप लोगों को कभी भी नीड हो तो नंबर मैंने आपको वीडियो के स्टार्ट में जो है वो रिसेप्शन पे लिखा हुआ है, PTCL नंबर। तो आप लोग जो है वो नोट कर लीजिए और एक बार जाके ज़रूर मेकअप, फेशियल और हेयर ट्रीटमेंट वगैरह ट्राई कीजिएगा। तो यहाँ पर जो है वो फ़र्स्ट क्रीम जो है इनकी डन हो गई थी, और उसके बाद जो है वो वॉश करवाया जा रहा था। तमाम काम बड़ा तसल्ली बख्श हुआ था। आप जब तक सेटिस्फाइड नहीं होंगे तो आपका काम जो है वो डन नहीं किया जाएगा, और जब तक आपकी सेटिस्फेक्शन नहीं हो जाती तो उस पर प्रोसेस होता रहेगा। यानी जो ऑनर हैं वो ख़ुद खड़े होकर भी बहुत सारा काम जो है वो करती हैं और देखती हैं कि कहीं कोई प्रॉब्लम तो नहीं हो रही। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैंने तो जब भी यहाँ से ट्रीटमेंट करवाया है, मैंने अपना मेकअप हुआ, हेयर ट्रीटमेंट हुआ, रिबॉन्डिंग हुई, या जो भी है हाइलाइट्स हुए, तो बहुत सारे मैंने यहाँ से सारे काम करवाए। और कभी मैंने जो है वो यानी कि मायूसी नहीं हुई है मुझे कि भाई यहाँ पे क्यों ऐसा हुआ और ये और वो। यहाँ पे सारे मिलके अब इसको कर रहे हैं हेयर ड्रायर, क्योंकि ये ठंडा ड्रायर लगाना होता है रिबॉन्डिंग में। ये है तो ये हमारा जो है वो ठंडा ड्रायर लगा के जो है ये बालों का हाल का अहवाल कर दिया है। तो उसके बाद स्ट्रेटनर होगा, और स्ट्रेटनर के बाद जो है ये माशाल्लाह से अभी ट्रीटमेंट बाकी है। और बालों की आप चेंजिंग्स देखो कितनी ज़बरदस्त हुई है कि यकीन नहीं आ रहा कि ये वही बाल हैं जो अभी थोड़ी देर पहले हमने देखे थे। और माशाल्लाह लुक वाइज भी बहुत प्यारे लग रहे थे, क्योंकि इसी पैकेज में इनकी रिबॉन्डिंग भी थी, हेयर ट्रीटमेंट था, और प्लस जो है वो कटिंग भी थी। तो ये तमाम चीज़ें जो है हमने ले ली थी, और सारा जो है हमने प्रोसेस जो है वो डन कर दिया। और इनकी जो है वो कटिंग जो है वो मेरी भाभी ने खुद ही दिखाई थी कि मुझे ये कटिंग करवानी है। तो उनका ओके डन है, आप जो बोलो वो कटिंग हो जाएगी। तो यहाँ पर इनकी कटिंग भी हो रही है, और साथ के साथ यानी कि फ़र्स्ट पार्ट जो है इनका हेयर प्रोसेस का वो कंप्लीट हो गया है। और अभी कटिंग के बाद जो है वो नेक्स्ट पार्ट जो है इंशाल्लाह ताला अभी स्टार्ट करेंगे 2 से 4 मिनट में।
तो कटिंग देखें आप लोग कैसी हो रही है, और बहुत अच्छी कटिंग हुई थी। यानी आप पिक्चर्स वगैरह भी ला के दिखा सकते हो, या मेकअप है आपका जो भी है। मैं आपको लास्ट में जो है वो इनकी मेहंदी वगैरह भी दिखाऊंगी, आप लोग वो भी देखिएगा। तो नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं प्रोसेस इनके हेयर का, और सेकंड पार्ट यहाँ पे हेयर का स्टार्ट हो गया है। अगेन जो है वो एक और जो है वो क्रीम अप्लाई हुई है सर में। तो बहुत ज़्यादा ख़याल रखा जाता है कि आपकी जो है मतलब हेड की जो स्किन है वो ख़राब ना हो, डैमेज ना हो, और हिलना झुलना नहीं है। तो अगेन जो है उसको थोड़ी देर रखा गया है और फिर वॉश करवाया गया है। अगेन जो है वो ड्रायर हो रहा है। तो ड्रायर होने के बाद अगेन जो है हम इन पे करवाएंगे, क्या कहते हैं इसको, स्ट्रेटनर। और उसके बाद जो है लास्ट में मैं आपको फ़ाइनल लुक दिखाऊंगी, जो कि बहुत ही हसीन लग रहा था। देख के मेरा भी दिल कर रहा है कि शायद मैं करवा लूँ, लेकिन अभी कोई मूड नहीं है मेरा करवाने का। लेकिन जब आप सामने देखते हो ना कि रिज़ल्ट इतना बेहतरीन है, तो आपका भी दिल करता है कि चलो यार हम भी कुछ ट्राई करें। तो माशाल्लाह से बाल बहुत हसीन लग रहे थे। अब ये आप लोग देखें यहाँ पे मेहंदी, जो कि नॉर्मल पार्टी वेयर्स वगैरह में मेहंदी लगाई जाती है, लोग लगाते हैं शौकिया पैरों पे, हाथों पे। तो ये मेहंदी है, और ये ब्राइड की मेहंदी है। अगर आप लोगों को ब्राइड की भी मेहंदी लगाना है तो नो डाउट आप लोग लगवा सकते हैं। कुछ लोग जो है वो डिज़ाइंस लेकर आते हैं, कुछ लोग जो है वो नहीं लेकर आते हैं, कॉलर्स पे ही यानी कि छोड़ देते हैं कि आप जैसा दिल करे आप वैसा लगा दें। तो यानी ये आपके पास दोनों ऑप्शंस मौजूद हैं कि जैसा आप चाहें वैसा आप लगा लें। तो बड़ी बारीकी से यहाँ पे काम हो रहा था मेहंदी के ऊपर, और हम लोग देख रहे थे। मुझे मेहंदी वैसे एक्चुअल में बहुत पसंद है, तो मुझे बड़ी अच्छी लग रही होती है मेहंदी, लेकिन थकन बहुत हो जाती है। एक टाइम था कि जब मैं भी मेहंदी लगाया करती थी तो बहुत थकन हो जाती थी। और यहाँ पे हो रही थी स्टाइलिंग, तो मैंने सोचा आप लोगों को थोड़ा सब कुछ दिखाया जाए कि पार्लर में क्या क्या हो रहा है। एक्चुअली फेस वगैरह पे भी मेकअप बहुत ज़बरदस्त हुए हैं इनके। किसी का मॉडल मेकअप हुआ हुआ था, किसी का पार्टी मेकअप हुआ हुआ था, किसी का कोई और मतलब किसी ने कोई आइज़ बनवाई हुई थी, किसी ने स्मोकी आइज़ रख के कैट आइज़ बनवाई हुई थी, किसी ने मतलब अलग अलग जो है वो काम हुआ हुआ था। लेकिन दिखा इसलिए नहीं सकती कि परमिशन नहीं होती कि फेस रिवील करवाया जाए। तो मैंने सोचा यार हेयर स्टाइलिंग दिखाने में तो कोई मसला नहीं है। तो यहाँ पे कर्ल्स डल रहे थे, वो भी बड़े प्यारे लग रहे थे। मैंने सोचा वही दिखा दूँ आपको। दिखाने के बाद मैंने ये दोबारा सोचा कि अगेन आप लोगों के सामने नंबर जो है वो शो कर दिया जाए एक बार फिर से, ताकि आप लोग जो है वो नंबर नोट कर लो। अगर जिसको नोट करना है तो मेरी रिक्वेस्ट तो यही है कि एक बार विज़िट कीजिएगा पार्लर में, और जाके ज़रूर इनकी सर्विस जो है वो एक दफ़ा लीजिएगा। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। आई होप कि व्लॉग आपको पसंद आया होगा। आपसे एक ही रिक्वेस्ट करती हूँ लास्ट में, नेक्स्ट व्लॉग में आप लोगों से ज़रूर मुलाकात करूँगी बहुत जल्द। तो तब तक के लिए डू लाइक, शेयर, कमेंट्स एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।